वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अशोक गहलोत का बड़ा दावा, 200 से भी कम सीटें जीतेंगी भाजपा। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान की प्रक्रिया जारी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। इससे पहले राजनीतिक दलों के नेताओं के दावे और भविष्यवाणी चर्चा में है। अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भविष्यवाणी की है। भाजपा इस चुनाव में 200 से भी कम सीटें हासिल कर सकती है, क्योंकि इस बार जनता भाजपा को सबक सिखा रही है। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग आज। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोमवार सुबह 7 बजे से 6 बजे तक 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 695 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, चिराग पासवान, श्रीकांत शिंदे समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। कश्मीर में आतंकी हमले में जयपुर का कपल घायल। कश्मीर में अनंतनाग जिले में शनिवार को हुए आतंकी हमले में घायल हुए जयपुर के दंपति को राजस्थान सरकार की ओर से हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी ने भी घायल दंपति के परिजनों से मुलाकात की है। दरअसल कश्मीर में अनंतनाग जिले के यन्नार में आतंकियों की गोलीबारी में वहां घूमने गए जयपुर के तबरेज और उनकी पत्नी फरहा घायल हो गई। दोनों का अनंतनाग के अस्पताल में उपचार जारी है। ये दोनों करीब 50 लोगों के ग्रुप के साथ कश्मीर घूमने गए थे, जहां एक रिजॉर्ट में 2 आतंकियों ने फायरिंग की। गोली लगने से फरहा और तबरेज गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनके परिजनों ने एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाने और एम्स में उपचार करवाने की सरकार से गुहार लगाई है। किर्गिस्तान हिंसा में फंसे राजस्थान के छात्र। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में चल रहे उपद्रव में पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ ही राजस्थान के स्टूडेंट्स बड़े पैमाने पर फंसे हुए हैं। वहां के लोकल स्टूडेंट्स के निशाने पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के छात्र हैं। हॉस्टल में घुसकर मारपीट की जा रही है। राजस्थान के दौसा जिले के भी 5 छात्र किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। ये स्टूडेंट वहां MBBS करने गए हुए हैं। राजस्थान में पूर्व विधायक की मां पर 25 करोड़ का जुर्माना। खनिज विभाग ने अवैध खनन के मामले में निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मां आशालता बैरवा पर 25 करोड़ 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्हें नोटिस भेजकर 3 दिवस में जुर्माना राशि जमा कराने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर खान लीज निरस्त कर दी जाएगी। खनिज विभाग के सहायक अभियंता सोहनलाल सुथार ने बताया, निवाई के समीप बहड़ गांव के पास 4.5 हेक्टेयर में आशालता बैरवा की क्वार्ट्ज पत्थर की खान आवंटित है। उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले खनिज विभाग को सूचना मिली थी कि आशालता बैरवा की खान के पास बड़े स्तर पर क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन किया गया है। उन्होंने बताया कि जितना खनन किया गया उससे 10 गुना जुर्माना किया है। जुर्माना राशि जमा कराने के लिए नोटिस भेजा है। अक्षय कुमार ने राजस्थान के इस गांव को दी बड़ी सौगात। अक्षय कुमार शनिवार को मसूदा क्षेत्र के देवमाली गांव में शूटिंग के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेटियों के लिए ऐसा ऐलान किया, हर कोई खुशी से झूम उठा। देवमाली गांव पहुंचने पर अक्षय कुमार का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने गांव की सभी लड़कियों का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने और अपनी जेब से इन लड़कियों के खाते में 14 साल तक पैसे जमा करवाने की घोषणा की है। साथ ही अक्षय कुमार ने बालिकाओं को शिक्षित करने की अपील भी की। उन्होंने देवमाली गांव में शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा की कमी है। फलौदी सट्टा बाजार ने उदयपुर सीट पर इस पार्टी को बढ़त देकर सबको चौंकाया। राजस्थान में दोनों चरणों में 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लोगों को अब 4 जून का इंतजार है, जब प्रदेश की सभी सीटों का रिजल्ट सामने होगा। लेकिन इन दिनों फलौदी सट्टा बाजार के ताजा दामों ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। आपको बता दें, उदयपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के मन्ना लाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा चुनावी मैदान में आमने सामने है। यह सीट राजस्थान में सबसे अहम मानी जाती है। ऐसे में देखना यह है कि किस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ बाजी मारता है। फिलहाल फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जो रेट लगाए हैं, उन्हें देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। खत्म हुआ 20 लाख बच्चों का इंतजार, बोर्ड आज जारी करेगा परिणाम। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर अपडेट जारी कर सकता है। इस साल परीक्षा में भाग लिए लगभग 20 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अपने आधिकारिक वेबसाइट raj.edu, board.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जारी करेगा।
राजस्थान कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर इन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार, राजेश्वरी सहित एसआई ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है। चावल की आड़ में हो रही 3.5 करोड़ के अवैध डोडा पोस्त की तस्करी। राज्य पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने रविवार को सीकर के लक्ष्मणगंज थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस की मदद से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम के एक ट्रक ने चावल की आड़ में हो रही तस्करी का खुलासा किया। 7 मौके 21 क्विंटल 78 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया। वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक अशोक बिश्नोई को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से फलौदी थाना क्षेत्र के धानी शिमला खारा गांव का रहने वाला है। साथ ही जब्त डोडा पोस्त की कीमत 3 करोड़ 50 लाख आंकी गई है। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी, कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मई महीने की शुरुआत के बाद से ही राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का सितम रविवार को भी जारी रहा। इस दौरान राजस्थान में लोगों को भीषण गर्मी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है। श्रीगंगानगर और अंताबारा में पारा 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम केंद्र के अनुसार इसके आगे जारी रहने की संभावना भी है। इस दौरान कई जिले में लू का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम केंद्र के अनुसार रविवार दिन में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर और अंतापारा में 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सरसों के समर्थन मूल्य का शुरू हुआ भुगतान। रबी के फसली सीजन में समर्थन मूल्य पर की जा रही सरसों की खरीद का भुगतान शुरू हो गया। 1 माह देरी से फसल बेचान के रूप में बैंक खाते में जमा होने पर मोबाइल पर एसएमएस देकर किसानों के चेहरे खिल गए। राजफेड की ओर से करौली जिलों के 4 खरीद केंद्रों के 587 किसानों को सरसों खरीदी का 7 करोड़ 35 लाख 84,417 रुपए किया है। अभी 1000 से अधिक किसानों का भुगतान बकाया चल रहा है। 10 साल में हर वर्ष 5 करोड़ रोजगार जनरेट हुआ। पीएम मोदी ने बेरोजगारी पर विपक्ष को दिखाया आईना। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में मतदान के बाद जीत को लेकर आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष में बार-बार रोजगार को लेकर उठाए जा रहे आरोपों पर आंकड़ों के साथ जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर सेक्टर में काम हो रहा है, क्या बगैर मानव बल के सारा काम हो रहा है। पिछले 6 से 7 सालों में 6 करोड़ नए जॉब जनरेट हुए हैं। स्कॉच ग्रुप की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 सालों में हर वर्ष 5 करोड़ रोजगार जनरेट हुए हैं। इस तरह IPFO के आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 सालों में 6 करोड़ से ज्यादा नए अवसर रजिस्टर्ड हुए हैं। जसोदाबेन मोदी आज से 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास पर। जसोदाबेन मोदी सोमवार को 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास पर रहेंगी। जसोदाबेन मोदी आज 20 मई सोमवार को सुबह 10 बजे ऊंझा से रवाना होकर ओम मंदिर पाली के दर्शन के बाद जयपुर पहुंचेंगी। पहले ओम मंदिर पाली के करेंगी दर्शन। 21 मई को गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना, पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। गहलोत ने भजनलाल को याद दिलाया घोषणा पत्र के पेज संख्या 42 का वादा। राजस्थान में हनुमानगढ़ में किसानों की जमीन की नीलामी का एक विज्ञापन सामने आया है, जिसके बाद अशोक गहलोत ने मोदी की गारंटी और सीएम भजनलाल शर्मा को घेरा है। गहलोत ने कहा कि यह विज्ञापन मोदी की गारंटी की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को राजस्थान में अपने घोषणा पत्र के पेज संख्या 42 पर किए गए वादे को याद दिलाया है। अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र पेज संख्या 42 पर किसानों की जमीन नीलामी रोकना सुनिश्चित करने की बात कही गई थी, लेकिन अब राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी की जा रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।